हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नदीप भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे क्लास 10th का पॉलिटिकल पार्टी सिविक्स का चैप्टर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और इस चैप्टर को हम बनाएंगे पार्ट्स में। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो हम लोग पार्ट्स में बनाएंगे। तो चलिए विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। अब देखो, ओवरव्यू में तो बेसिकली हमें यही बताया गया है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों ज़रूरत होती है इनकी। ठीक है, पार्टीज़ हमारे देश में कितनी है कि ना, यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन आएंगे लाइक वाई डू वी नीड पार्टीज़। कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल जैसे कि आपका बीजेपी है, आपका कांग्रेस है, आप पार्टी है, समाजवादी पार्टी, इन पार्टीज़ की क्या ज़रूरत है, हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे। और हाउ मेनी पार्टीज़ जो हैं वो गुड है डेमोक्रेसी के लिए। हम ये भी सीखेंगे कि भाई पार्टी एक होनी चाहिए पूरे देश में, या दो होनी चाहिए, या दो से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एंड दिस लाइट ऑफ दीज, अगर हम ये सब पढ़ रहे हैं, सब में भी इंट्रोड्यूस द नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी पढ़ेंगे इन टुडेज इंडिया, जो कि अभी इंडिया में है। एंड देन लुक एट व्हाट इज़ रॉन्ग विद पॉलिटिकल पार्टीज़। हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भाई क्या चीज़ें गलत हैं, राइट, उनमें क्या चीज़ें गलत हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन बी डन अबाउट इट, राइट। चीज़ें गलत भी होती हैं, हर जगह चीज़ें गलत भी होती हैं, सही भी होती हैं। तो जो चीज़ें गलत हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखकर उन्हें कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए विदाउट डिले हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़? पहला क्वेश्चन यही आता है, बिकॉज हम ना चैप्टर जो भी ये पढ़ेंगे तो पूरा क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन, अब एग्जाम में भी सीधा क्वेश्चन मान लीजिए यही आ जाता है, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या ज़रूरत है। तो समझो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं होंगी, मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो क्या था, राजा का शासन था। ठीक है, अब राजा तो जो चाहे, राजा का शासन में तो राजा जो चाहे वो कर सकता था। ठीक है, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। और अगर मान लीजिए आपका राजा क्रूर है, ठीक है, अब उसका बेटा है वो भी क्रूर है, तो क्या आपके पास कोई तरीका है कि आप उसे चेंज कर सकते हो? नहीं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या होता है, हमारे पास बिल्कुल सिंपल एक तरीका होता है कि जब इलेक्शन हो तो हम उन्हें ना चुने। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने मान लीजिए इस बार वो चुन के आ भी गई, ठीक है, और वो अच्छा काम नहीं कर रही है, तो बहुत सारे प्रोसेस तो ऐसे भी हैं जिसमें हम बीच में ही भंग कर सकते हैं गवर्नमेंट। लेकिन अगली बार के लिए तो बहुत ही क्लियर है कि अगली बार तो उन्हें वोट नहीं ही देंगे ना हम। ठीक है, यहाँ हम पर चॉइस हो जाती है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होने से क्या हो जाता है, हमारे पास चॉइस आ जाती है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। जो चीज़ें मान लीजिए कि कुछ किसान हैं, ठीक है, किसान और किसान कुछ चाहते हैं कि भाई ये वाला लॉ ले आओ, या ये कर दो, या वो कर दो, कुछ भी, तो क्या करेंगे? अगर राजा वाला शासन होता तो सीधा राजा के पास गए, राजा ने कहा नहीं करना, तो क्या है, फिर तो कुछ संभावना ही नहीं थी, बात ही खत्म हो जाती। ठीक है ना, अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है तो मुद्दे उठाती हैं, फिर उन पर डिस्कशंस होते हैं, फिर डिस्कशन होने के बाद जहाँ फिर उन पर मान लीजिए कि अगर सब कन्विंस हो जाते हैं तो उन पर कानून भी बन जाते हैं। तो यहाँ संभावना ऑब्वियसली ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ईजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। देखो भाई, यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोस्ट विजिबल मतलब अगर आप किसी को थोड़ा भी उसके बारे में बोलोगे ना, गवर्नमेंट के बारे में कोई वर्ड नाम भी लोगे, तो लोग को क्या पता होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में उन्हें ज़रूर पता होगा, है ना। कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम बात करते हैं ना, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो हम उन संस्थाओं में राजनीतिक दल तो मतलब हमें अलग ही दिखाई दे जाते हैं। हमारे लिए तो गवर्नमेंट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं कि बीजेपी हो जाता है, या हमारे लिए कांग्रेस हो जाता है, या हमारे लिए समाजवादी पार्टी हो जाता है। तो हमारे लिए तो मतलब डेमोक्रेसी की बात करो तो क्या मतलब हुआ हमारे लिए कि हम ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बोल रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं। लोग इन्हें जानते ही होते हैं। एक अनपढ़ आदमी को भी ना बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, इनके नाम पता होते हैं। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन, बिल्कुल मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन, मान लीजिए एक गांव का बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज। जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं, बिल्कुल कॉमन सिटीजन्स होते हैं, जो मतलब हम नहीं बोलते कि कोई बहुत हाई जेंट्री की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल ऑर्डिनरी सिटीजन की बात करें, तो उसके लिए तो डेमोक्रेसी क्या है कि भाई वो इक्वल है पॉलिटिकल पार्टीज़ के। क्यों? क्योंकि देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप अपना राजा खुद चुनते हो, राइट, आप में से ही चुना जाता है और वो आप ही के लिए काम करता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी तो यही हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में चुनाव में कौन खड़ा होता है, हम ही लोगों के बीच में से लोग खड़े होते हैं। हाँ, कौन चुनता है? हम ही लोग चुनते हैं। फिर वो किसके लिए काम करते हैं? हमारे लिए ही काम करते हैं, राइट। तो मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए डेमोक्रेसी इक्वल होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के। इफ़ यू ट्रैवल टू रिमोट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, अगर आप रिमोट पार्ट्स पे जाते हो, रिमोट पार्ट्स क्या होते हैं, बिल्कुल जैसे गांव ग्राम के दूर दराज के इलाके हो गए, ठीक है, कहीं पे भी अगर हम ऐसे रिमोट एरियाज़ में जाते हैं कंट्री के, एंड स्पीक टू लेस एजुकेटेड सिटीजन, और हम किससे बात करते हैं,
कम पढ़े लिखे लोगों से बात करते हैं, तो यू कुड कम अक्रॉस, तो क्या आपको पता चलेगा, पीपल हु मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट अवर कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ना ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो कुछ नहीं जानते, नेचर ऑफ गवर्नमेंट के बारे में भी कुछ नहीं जानते हैं ना, बट चांसेस क्या हैं आर दैट दे वुड नो समथिंग अबाउट अवर पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन उन्हें ना हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़रूर पता होगा। मतलब ना अनपढ़ गंवार आदमी को भी पता होगा कि बीजेपी एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, गवर्नमेंट किसकी चल रही है, ठीक है। तो वो ये भले ही उन्हें ये ना पता हो कि संविधान के बारे में ना पता हो, उन्हें नहीं पता कि नेचर गवर्नमेंट का कैसा है, ठीक है, किस टाइप की गवर्नमेंट है, मतलब किस तरह के फंक्शन, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, नहीं पता, ठीक है। लेकिन उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में ज़रूर पता होता है। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। अभी हम बोल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज विजिबल है, लाइक सब उनको जानते हैं, पर जानने का मतलब ये कि सब उन्हें पसंद करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब कोई ये नहीं कि वो लोकप्रिय हैं, लोगों को प्यारे हैं, पॉपुलैरिटी नहीं है। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अधिकतर लोग तो पॉलिटिकल पार्टीज की बुराई ही करते रहते हैं, राइट, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। कैसे बोलते हैं, जब भी चाय की दुकान पर जाके बोलेंगे, चार लोग बातें करें, बीजेपी ओ माय गॉड वो तो बहुत ख़राब है, वो तो ऐसा करती है, वो तो वैसा करती है, या कांग्रेस के बारे में बात करेंगे, या समाजवादी पार्टी के बारे में। मतलब लोग ना पॉलिटिकल पार्टीज़ को काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। ज़्यादातर लोग तो बोल रहे हैं कि क्रिटिसाइज़ ही करते हैं। मोस्ट पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद अवर डेमोक्रेसी। अब लोगों को क्या है कि भाई मान लीजिए हमारी डेमोक्रेसी में कुछ भी गलत हो रहा है, राइट, रॉन्ग हो रहा है कुछ भी डेमोक्रेसी में, या हमारी पॉलिटिकल लाइफ में कुछ भी रॉन्ग हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, किसको ब्लेम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम किया जाता है। बोलते हैं ना कि बीजेपी की वजह से ये हो गया, कांग्रेस की वजह से ये हो गया, समाजवादी पार्टी की वजह से हो गया, आप पार्टी ने गलत कर दिया। तो कुछ भी डेमोक्रेसी में या पॉलिटिकल लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन होता है तो सारा ब्लेम किस पे डाला जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज पे डालता है। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। तो जो हमारी पार्टीज हैं बिकम आइडेंटिफाइड, राइट, किसके साथ आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, विद सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स से। सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है, ठीक है। अभी समाज में मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिवीजन हो रखा है, ठीक है। मान लो हम ये बोल रहे हैं कि ये हिंदू हैं और यहाँ पे इस एरिया में हिंदुज़म ज़्यादा चल रहा है, या किसी भी पॉलिटिकल डिवीजन हो रहे हैं कहीं पे भी, तो सामाजिक या राजनीतिक विभाजन भी अगर हो रहा है ना, सोशल और पॉलिटिकल डिविजन्स भी हैं, तो पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड, तो उसके लिए भी हम किसको दोषी मान रहे हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाइड मतलब दोषी मानना, पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड, राइट, पार्टीज को ही दोषी माना जाता है। बेसिकली क्या बोला कि सामाजिक और पॉलिटिकल डिविजन्स के लिए भी, सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज को ही दोषी माना जाता है। देयरफॉर इसी वजह से इट इज़ नेचुरल टू अस, कि बहुत ही मतलब एक स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही नेचुरल है कि हम पूछें कि डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, कि क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत भी है। मतलब मैंने तुम्हें बोला कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ भी गलत हो रहा था हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को दोषी ठहरा देते हैं। तो क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। अबाउट 100 years ago देयर वर फ्यू कंट्रीज़, बहुत ही फ्यू कंट्रीज़ थी, मतलब कम कंट्रीज़ थी वर्ल्ड में दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टीज़, इनके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। क्या होता था, 100 साल पहले तो राजा वाजा का शासन होता था, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ तो नहीं होती थी, ठीक है। नाउ देयर आर फ्यू दैट डू नॉट हैव पॉलिटिकल पार्टीज़, लेकिन अभी तो दुनिया में ऐसे बहुत ही कम जो हैं वो देश हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं हैं। वाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो मेनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पॉलिटिकल पार्टीज इतनी ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सब जगह होता है, राइट। तो बोल रहे हैं कि अच्छा भाई अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को लोग इतना ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, लोग इतनी बुराई करते हैं, उनके अंदर ढूंढते रहते कमियाँ, तो इतना ओमनी प्रेजेंट कैसे हो गई, इतना सब जगह कैसे आ गई पॉलिटिकल पार्टीज़, का मतलब कुछ तो अच्छा भी है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जो पूरी दुनिया में आज हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। सो लेट अस फर्स्ट आंसर व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज़ आर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, हमें ये देखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है एंड व्हाट दे डू, वो पार्टीज़ करती क्या है, बिफोर वी से व्हाई डू वी नीड देम, राइट। देखो एक चीज़ देखो, अगर मैंने कहा पेन हम बोले कि पेन की तुम्हें क्या ज़रूरत है, तो पेन का यूज़ लिखना होगा ना, यूज़ से ज़रूरत अपने आप पता चल जाएगी पेन की क्या ज़रूरत है भाई, तो पेन लिखने के काम आता है। तो यानी कि हमें यहाँ पे फंक्शंस बताने हैं, वाई डू वी नीड, मतलब हमें उसके फंक्शंस बताने कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती तो ये काम नहीं हो सकते, ठीक है, इसलिए हमें उसकी ज़रूरत है, राइट। तो चलिए आगे आते हैं मीनिंग, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आ सकती है। व्हाट इज़ पॉलिटिकल पार्टी। सो पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टी में क्या है, मान लीजिए एक पार्टी है, उसमें ये आदमी है, 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 राइट। पॉलिटिकल पार्टी क्या हो गया
कि मान लीजिए बीजेपी की पार्टी है, तो ग्रुप ऑफ पीपल हो गए वो केम टुगेदर, जो साथ आते हैं किस लिए, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस के लिए, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और ये सारे के सारे चुनाव में उतरते हैं। यहाँ भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये भी चुनाव में उतरा है, ये भी एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ये भी। तो ये लोग सब क्या उतरते हैं भाई, कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, चुनाव में उतरते हैं एंड होल्ड पावर्स इन द गवर्नमेंट। और क्या करते हैं भाई, ये पावर एक तरीके से चुनाव में लड़ते हैं और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। बेसिकली क्यों चुनाव में लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको पावर चाहिए, दे वॉन्ट पावर। पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर, जो साथ में आते हैं किस लिए, टू कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस लड़ने के लिए एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। और क्या चाहते हैं कि भाई इनके हाथ में सत्ता आ जाए, उसको पाने के लिए ये इलेक्शंस में उतरते हैं। क्या करेंगे सत्ता पाके, कि आप जो चाहते हो देश में करना, आपके पास पावर होगी तभी तो आप कर सकते हो ना। अगर मैं एक अच्छा पहलू देखूँ तो यही है ना कि अगर आपके पास, मान लीजिए कि मैं ये चाहती हूँ कि इस दुनिया में सभी लोग सॉरी नॉट दुनिया हाँ, कि मेरे देश में सभी लोग एजुकेटेड हों और नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, मैं पॉलिटिक्स में चली जाऊँ और मैं एक नेता बन जाऊँ, राइट। नेता बन जाऊँगी तो फिर मुझ पर इतनी पावर आ जाएगी कि मैं जो चाहती हूँ मैं उसे इम्प्लीमेंट करवा सकूँ। ऐसे आम पब्लिक के कहने से तो सब कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा, राइट। तो आपको पावर चाहिए होती है, आप जो करवाना चाहते हो, ठीक है। तो दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो जो लोग होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जो ग्रुप बनता है वो किन लोगों का ग्रुप बनता है, उन लोगों का ग्रुप बनता है जो कि कुछ पॉलिसीज़ पर, कुछ प्रोग्राम्स पर एग्री करते हैं, राइट। मान लो कि अब मेरी एक पार्टी है और वही पढ़ाई वाली पार्टी है, राइट। तो मेरे साथ कौन कौन लोग जुड़ जाएंगे उस पॉलिटिकल पार्टी को बनाने के लिए, जो लोग सच में चाहते हैं कि हाँ भाई भारत में हर जगह स्कूल होने चाहिए, हर बच्चा एजुकेटेड होना चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। अब हम बहुत सारे लोग मिल गए जिनके सबके सेम विचार है, राइट। हम सेम पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं कि भाई ऐसी पॉलिसीज़ आनी चाहिए, ये प्रोग्राम बनने चाहिए। हम सब क्या करेंगे, हम पूरा अपना एक ग्रुप बनाएंगे, फिर हम इलेक्शंस लड़ेंगे, हम लोगों को कन्विंस करेंगे कि हम ये चाहते हैं। हम इसलिए उतर रहे हैं कि अगर हम उतर गए इलेक्शन में और अगर हम जीत जाते हैं तो हम ये काम करेंगे, राइट। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने कुछ काम बताती है कि भाई अगर मैं जीत जाती हूँ तो ये काम करूँगी। पब्लिक को ये समझ में आता है कि हाँ भाई अगर जीत गई तो ये वाले काम हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उस हिसाब से वो लोग सेलेक्ट करते हैं चुनाव में, मतलब वोट डालते हैं, ठीक है। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द सोसाइटी विद द व्यू टू प्रमोट द कलेक्टिव गुड। अब उनका व्यू क्या होता है भाई, जो लोग कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की बात करें यहाँ पर एग्री होते हैं, वो समाज की भलाई के लिए, समाज के हित के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव गुड की बात इसीलिए हो रही है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भाई हम ना एक ग्रुप बनाया है, हम ये पॉलिसीज़ बना रहे हैं, हम ये प्रोग्राम्स बना रहे हैं और इन पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स से क्या होगा, कलेक्टिव गुड, मतलब बहुत सारे लोगों का भला होगा, ये उनका व्यू होता है, ठीक है। इस व्यू को वो प्रमोट करते हैं। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल। हाँ भाई ये बात तो है कि अगर मैं बोलूँ पूरे भारत के लिए, पूरे भारत के लिए ये एक चीज़ ही अच्छी है, तो हो सकता है मतलब इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोगों के व्यूज़ हो सकते हैं। मैं कह सकती हूँ कि भाई स्कूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। हर जगह स्कूल्स होने चाहिए, एजुकेशन पे पैसा खर्च होना चाहिए, सबको एजुकेटेड बना देना चाहिए, ठीक है। मगर कोई एक दूसरा व्यक्ति जो है वो पॉलिटिकल पार्टी वाला क्या कह सकता है कि नहीं भाई अभी इसके अलावा उसके लिए हो सकता है कि कुछ और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो, राइट। कुछ और चीज़ जैसे कि मान लीजिए वो रिलीजन के बेस पे चुनाव लड़ रहा हो कि अगर मैं ये जीत गया तो मैं हिंदुओं के लिए बहुत कुछ करूँगा, या मैं मुसलमान हूँ तो मैं मुसलमानों के लिए बहुत कुछ करूँगा, ठीक है। तो हो सकता है लोगों को उसका व्यू समझ में आ जाए। ऐसे अलग अलग व्यूज़ होते हैं, ठीक है। अब सबकी भलाई किस में है, वो उस चीज़ पर डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, कि भाई सबकी भलाई किस में है। पहले देखो इस तरह से ना वॉल्स पे बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाते थे, अभी तो लिखा हुआ है ना कि मना है। देखो इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑफिशियली उन्होंने बैन कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि वॉल्स पे ना राइटिंग मतलब कुछ भी करना पॉलिटिकल पार्टीज़ के। पहले तो होता था इलेक्शन कमीशन हैज़ ऑफिशियली बैंड क्या चीज़, वॉल राइटिंग बाय पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम्स। पहले सब दीवारों पर रंग देते थे। मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर्ग्यू करती हैं, बहस करती हैं दैट व्हाट इज़ द चीपेस्ट वे ऑफ द कैंपेन। अब पॉलिटिकल पार्टीज मतलब चीपेस्ट क्या है, सबसे सस्ता, कि हमारी बात सारे लोगों तक पहुंच तो जाए तभी तो वो हमें वोट देंगे, ठीक है। इसलिए कैंपेन चलाए जाते हैं। दीज इलेक्शन टाइम्स यूज टू क्रिएट अमेजिंग ग्राफिटी ऑन द वॉल। भाई अलग अलग चीज़ें जो होती थी वॉल पे इस तरह से बनाई जाती थी, ठीक है। चुनाव प्रचार किया जाता था, तब चुनाव के समय ना दीवारों का नज़ारा जो होता था वो देखने लायक होता था। दिस इलेक्शन टाइम्स यूज टू क्रिएट अमेजिंग ग्राफिटी ऑन द वॉल्स, मतलब दीवारों का नज़ारा जो है वो देखने लायक होता था। हियर आर सम एग्जांपल्स फ्रॉम तमिलनाडु। तो जो वॉल्स आपको दिखाई है ना, ये तमिलनाडु की हैं ये दीवारें, राइट।
अभी आपको ये एक चित्र दिखाया है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गॉन एट द टाइम लाइक दिस। मतलब एक मान लीजिए कोई ख़राब टाइम आया है तो पब्लिक आ गई है, बोल रही है हमारे लीडर्स कहाँ हैं भैया, इतना बुरा वक्त है और वो हमारे पास क्यों नहीं आते हमारी मदद करने के लिए, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पे तो सारे लीडर्स बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, बट बाद में तो कई बार भैया यहाँ से गायब भी हो जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं इसके अलावा, ये देखो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी लाइन को। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यूज़ ऑन व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, है ना। इसमें तो भाई डिफरेंट व्यूज़ ही हो ही सकते हैं कि भाई सबका भलाई जो है वो किसमें है। तो पार्टी क्या करती है, ट्राई टू परसुएट पीपल, लोगों को समझाने की प्रयास करती है वाई दर पॉलिटिकल पार्टीज आर बेटर देन अदर्स। तो लोगों को क्या समझाती है कि भाई हमारी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से क्यों बेहतर है। आपने देखा होगा ना चुनाव के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होता है, न्यूज़ में भी आजकल लोग बहस करने बैठ जाते हैं, एक बंदा बैठा देते हैं बीजेपी का, एक बैठा देते हैं कांग्रेस का, एक बैठा देते हैं समाजवादी पार्टी का, कोई बैठ जाता है आप पार्टी से। फिर वो लोग क्या करते हैं, अपने अपनी व्यूज़ बताते हैं, ऐसी रैली निकालेंगे तो वो लोग बताएंगे कि हम अगर बन गए तो ये क्या हम सही करेंगे। इवन इस समय तो ब्लेम भी करते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कुछ भी सोसाइटी में ना इन बिटवीन बुरा होता है तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ब्लेम भी करते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि वो अपने आप को बेहतर बताते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। अब देखो मान लो कि हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, वो जीत गई, तो समर्थन पाने के बाद वो क्या करेगी, वो ना उन नीतियों को लागू करेगी जो भी नीतियाँ उन्होंने पॉलिसीज़ बताई थी ना उस समय। मान लो मैं खड़ी हुई इलेक्शंस में, मैंने बोला मैं तो स्कूल्स बनाऊंगी सब जगह, मुझे तो एजुकेटेड लोग चाहिए, एजुकेटेड होंगे तो ऑब्वियसली नौकरियाँ खुद ही कर लेंगे, नौकरियाँ भी क्यों करनी है, मतलब अपना बिजनेस कर लेंगे, दिमाग तो आ जाएगा ना हर चीज़ के लिए, सही गलत की पहचान हो जाएगी। तो मेरा मेन मुद्दा ये रहेगा, ठीक है। तो अब बाकी मैं क्या बोलूँगी कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी क्यों बेहतर है, कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि नौकरियाँ नहीं है देश में, तो मेरी पार्टी तो ये कह रही है कि मैं नौकरी देने लायक बंदों को बनाना चाहती हूँ। अगर एजुकेटेड होंगे तो नौकरी क्यों करनी है, वो तो नौकरी देने लायक बन सकते हैं ना, राइट। तो हम ना समझाने की कोशिश करते हैं पब्लिक को उस समय जब हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते हैं, ठीक है, परसुएट करते हैं लोगों को, अपनी पॉलिसीज़ बताते हैं और फिर जब जीत जाते हैं तो उन पॉलिसीज़ को फिर इंप्लीमेंट भी करते हैं। मान लो कि कोई बिल्कुल भी इंप्लीमेंट ना करे, ऐसा भी तो होता है ना, बहुत सारे प्रोमिस हो जाते हैं और फिर सारे तो इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। तो क्या होता है, ज़्यादातर ही कोशिश करते हैं कि इंप्लीमेंट हो ही जाए, क्योंकि अगली बार भी तो चुनाव लड़ना है ना, इसीलिए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना। चुनाव तो फिर 5 साल बाद हो जाएंगे, तो फिर इस बार नेक्स्ट टाइम अगर आपने पहली बार में कोई काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम तो आपको कोई वोट भी नहीं करेगा। चलो 10 पार्टीज़ रिफ्लेक्ट करती हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स को इन द सोसाइटी। तो पार्टीज़ क्या होती हैं, एक तरीके से इस प्रकार जो भी दो पार्टीज़ होती हैं, दल होते हैं, वो बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं, राइट। मतलब एक तरीके से मान लीजिए सुप्रीम पावर है, फिर उसके नीचे कुछ लोग आ गए, फिर उसके नीचे और ज़्यादा लोग आ गए, मतलब एक तरीके से पॉलिटिकल डिवीजन हो जाता है, ठीक है। पार्टीज़ आर अबाउट द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, पार्टीज़ क्या होती हैं, पार्ट होती हैं सोसाइटी का, एंड 10 इन्वॉल्व होती हैं पार्टीशनशिप में, राइट। की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है कि भाई नज़रिया हो जाता है, पार्टी क्या है कि समाज के एक ही हिस्से से तो आती है, भाई कोई भी पार्टी बनी है तो समाज के इसी एक हिस्से से आएगी, तो क्या होता है उसका नज़रिया उसी तरीके का होता है। मान लो एक आदमी है जो बहुत ज़्यादा हिंदुज़म को मानता है और ठीक है उसने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, तो उसका नज़रिया ना हिंदुओं के डेवलपमेंट में ही लगा रह जाएगा ज़्यादा। हर एक का एक अपना नज़रिया होता है, तो उस वर्ग का भी अपना एक नज़रिया होता है। फिर क्या होता है, उसका पूरा बहुत ज़्यादा झुकाव होता है फिर उस चीज़ की तरफ। दस अ पार्टी इज़ नोन बाय विच पार्ट इज स्टैंड्स फॉर व्हाट policies is supports and whose interest is uphold. Thus a party is known, पार्टी किस लिए जानी जाती है, देखो किसी भी दल की पहचान जो होती है उसकी नीतियों से, उसके सामाजिक आधार से तय की जाती है, राइट। हम बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी, राइट, बीजेपी का थोड़ा हिंदुज़म की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है, राइट। अब कांग्रेस का क्या है, कॉमन पीपल, बहुत ज़्यादा मतलब गरीब तबका, किसान, उनके बारे में बहुत ज़्यादा हम सुनते हैं जो न्यूज़ पे, वो ज़्यादा सुनाई देता है। तो हमें ये देखना है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो किस तरफ झुकी हुई हैं एक तरीके से। दस अ पार्टी इज़ नोन, पार्टी किस चीज़ से जानी जाती है, बाय विच पार्ट एज अ स्टैंड्स फॉर, वो किस पार्ट से आती है, किस पार्ट के लिए काम करती है ना, उसकी नीतियाँ क्या है, विच पॉलिसीज़ इज सपोर्ट्स, मतलब कौन सी पॉलिसीज़ जो है वो सपोर्ट की जाती हैं उस पार्टी के द्वारा, एंड हुज इंटरेस्ट इज अपहोल्ड। और मतलब पॉलिटिकल पार्टी अगर ये जीतती भी है तो मतलब क्या होगा फिर उसके बाद ना, वो किस चीज़ को अपहोल्ड करेंगे, किस दल को, ठीक है, आगे बढ़ाएंगे, उनकी नीतियाँ समाज के किस विभाग को आगे बढ़ाएंगी। पॉलिटिकल पार्टी हैज़ 3 कंपोनेंट्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, छोटू सा क्वेश्चन आता है 1 मार्कर, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कंपोनेंट्स मतलब हिस्से। तो पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से क्या होंगे भाई, पॉलिटिकल पार्टी में लीडर होता है, एक्टिव मेंबर्स होते हैं और के फॉलोअर्स होते हैं। लीडर कौन,
जैसे हमारे मोदी जी लीडर हो गए। एक्टिव मेंबर्स कौन? जो बीजेपी के मेन मंत्री हैं ना, वो सब एक्टिव मेंबर्स हैं। फॉलोअर्स कौन? जो उन्हें फॉलो करते हैं, जो बीजेपी को फॉलो करते हैं लोग, ठीक है, मानते हैं बीजेपी को, वोट देते हैं बीजेपी के लिए। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, भीड़ की भीड़ जमा हो जाती है, तो वो फॉलोअर्स हैं उनके, उनको सुनने आते हैं, उनके लिए काम भी करते हैं, राइट। तो वो फॉलोअर्स होते हैं। तो नेता हो गए, सक्रिय सदस्य हो गए, अनुयायी समर्थक हो गए, राइट। अब हम फंक्शंस पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।